अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो हमारा नक्शा है, जो डिज़ाइन है, उसका जो साइज़ है वो है 30 फुट इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो है 38 फुट। तो 30x38 का ये हमारे पास एक हाउस डिज़ाइन है, हाउस प्लान है, घर का नक्शा है। और इसमें जो है ना 4 कमरे हैं, यानी ये 4 BHK हाउस प्लान है। तो दोस्तों इसमें एक किचन, इस तरह 2 बाथरूम हैं और इसमें कुछ जगह हमने ओपन बनाई है, इस तरह स्टेयर हॉल। तो दोस्तों हम इसको बारी बारी देखने वाले हैं और इसकी जो साइज़ है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी आइडिया मिलता है, आपको अच्छी लगती है, तो आप इसको लाजमी जो है ना लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको इस नक्शे का PDF चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसका PDF दे देंगे, जिसको आप बाद में जो है ना इस प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बेडरूम को नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो है इसमें 4 बेडरूम है। ये सबसे पहले हम बेडरूमों को नाम दे देते हैं। अब हमारे पास किचन, इस तरह जो है ना बाथरूम, ये हमारे पास ओपन रहेगा, ओपन टू स्काई। और इस तरह एक जगह ये हमारे पास ओपन रहेगी। हमारे पास इसमें जो है ना 2 बाथरूम, ये हमारे पास पासेज एरिया है। इस तरह ये स्टेयर हॉल, और ये हमारे पास मेन हॉल, ड्राइंग रूम, दोस्तों इसमें जो हमारे पास का दरवाजे हैं तो उनकी भी हम साइज़ देखेंगे। आखिर में एक चार्ट बनाकर आपको हम दिखाएंगे। तो अब इसका जो साइज़ है वो अलग से है और इनका जो साइज़ है वो मुख्तलिफ है, तो इसलिए हम इनको नाम भी जो है ना अलग देंगे। तो दोस्तों ये हो गए इनके नाम। अब हम खिड़कियों को नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास विंडोज़ हैं। तो आप देख सकते हैं और इनका जो साइज़ है वो सेम एक ही है और अब इनका जो साइज़ है वो अलग है, तो इसलिए हम इसको W1 का नाम देंगे। और इनका जो साइज़ है वो अलग से है, तो इसको हम अलग नाम देंगे और इसको हम W2। ये हमारे पास वेंटिलेटर है। तो दोस्तों ये हो गए इनके नाम। अब ये जो सीढ़ियाँ है हमारे पास, तो इनको जो हमने यूज़ करना है वो किस साइड से करना है, तो यहाँ से हमने सीढ़ियों को यूज़ करना है। वो इसलिए कि इसके नीचे जो है बाथरूम का दरवाज़ा है, अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये दरवाज़ा इसके नीचे नहीं आएगा।
इसलिए आपको इस सीढ़ियों को यहाँ से इस पर अब जाना है, यानी यहाँ से इसको शुरू करके यहाँ पर इसको ख़त्म कर देना है। अब हम बात करेंगे इसके जो साइज़ हैं वो। तो सबसे पहले हमारे पास मेन गेट है और मेन गेट का जो साइज़ है वो है 6 फुट। जैसे मेन गेट सेंटर होते थे हमारे पास मेन हॉल है और स्टेयर हॉल भी है। तो इसकी जो टोटल जो लंबाई है वो है 20 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फुट और 3 इंच। तो 10 फुट 3 इंच ज़रबे 20 फुट 1 इंच का ये हमारे पास मेन हॉल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बाएं साइड पे हमारे पास किचन है और किचन का जो साइज़ है वो है 8 फुट, यानी इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट और इसकी जो लंबाई है 10 फुट 3 इंच और चौड़ाई इसकी 8 फुट है। तो अब दाएं साइड पर हमारे पास जो है ना सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ी के नीचे एक बाथरूम है जो कि कॉमन बाथरूम है और इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट और इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है वो है 5 फुट। तो 5 फुट ज़रबे 6 फुट का ये हमारे पास कॉमन बाथरूम है। इसके साथ ये ओपन हमारे पास ओपन स्पेस है। तो ओपन स्पेस का जो जगह है वो है 4 फुट 2 इंच और इसकी जो लंबाई है वो सेम बाथरूम जितनी है जितना कि 5 फुट, यानी 5 फुट ज़रबे 4 फुट 2 इंच। अब हम बात करेंगे पासेज एरिया की। तो हमारे पास जो पासेज एरिया है इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट 6 इंच, यानी ये जो हमारे पास रास्ता है ये 6 फुट 6 इंच का है। अब हमारे पास दाएं बाएं दोनों साइड पे दो दो कमरे हैं, तो टोटल हमारे पास 4 कमरे हैं। तो सबसे पहले हम इस कमरे का साइज़ देखते हैं। इसका जो साइज़ है वो है 10 फुट 7 इंच और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 10 फुट। अब हम इसके साथ जो दूसरा कमरा है उसका साइज़ भी सेम एक ही है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी सेम एक ही है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास एक बाथरूम है। तो बाथरूम का साइज़ हम देखते हैं तो 6 फुट 2 इंच इसकी जो है ना लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फुट 5 फुट ज़रबे 6 फुट 2 इंच का ये हमारे पास अटैच बाथरूम है इस कमरे के साथ। अब ओपन स्पेस की बात करें कि हम देख लेते हैं कि इसको हमने इस तरह से बनाया है। तो वो इसलिए बनाया है कि इसमें इस जो है ना बेडरूम का जो बेडरूम की खिड़की है वो भी आ गई इस तरह। इसमें जो ये हमारे पास पासेज एरिया है इसकी एक विंडो भी इसमें आ गई इस तरह इस कमरे की और बाथरूम का वेंटिलेशन भी इस तरफ हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही लाजमी है, आपने इसको लाजमी बना लेना है। तो हम इसका साइज़ देखेंगे तो इसका जो साइज़ है वो है 10 फुट 11 इंच इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फुट। अब हम बात करेंगे इस बेडरूम की। तो जो तीसरे नंबर का बेडरूम है तो इसका जो साइज़ है वो है 10 फुट और इसकी जो चौड़ाई है लंबाई है वो है 10 फुट 7 इंच। अब हम इस दूसरे की भी बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। तो इसका भी सेम एक ही साइज़ है 10 फुट 7 इंच ज़रबे 10 फुट। तो चारों बेडरूम्स का साइज़ एक ही है। तो दोस्तों ये तो होगा इनके साइज़। तो दोस्तों इसमें हमने जो है ना बाहर की दीवारें जो रखी हैं इनका साइज़ 9 इंच का रखा है और दरमियान में जो दीवारें हैं इनका साइज़ 5 इंच का है। तो आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास एक आइडिया है। तो अब हम बात करेंगे इसका टोटल जो एरिया बनता है वो कितना है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल एरिया देख लेते हैं। तो टोटल एरिया जो हमारे पास है वो है 30 फुट ज़रबे 38 फुट। तो ये बनता है हमारे पास 1140 स्क्वायर फुट। इस पर जो टोटल जो हमारा खर्च आएगा तकरीबन 18 लाख तक जो है ना इस पर हमारा खर्च आएगा। अब हमारे पास जो इसमें वॉल साइज़ है तो इसमें कुछ जो है ना दीवारों का जो साइज़ है वो 10 इंच का और कुछ जो है ना साइज़ जो है वो हमारे पास है 5 इंच। जो अंदर की दीवारें उनका साइज़ 5 इंच।
अब हम बात करेंगे दरवाज़ों की। तो इसमें जो हमारे पास डी के नाम से जो दरवाज़े हैं, इनका साइज़ है 7 फुट ज़रबे 3 फुट और 6 इंच। ज़रा D1 का जो दरवाज़ा है, जो एक ही दरवाज़ा है, उसका जो साइज़ है वो है 7 फुट ज़रबे 3 फुट का। और D2 के जो दरवाज़े हैं तो उसका जो साइज़ है 7 फुट ज़रबे 2 फुट और 6 इंच का। अब जो खिड़कियों का जो साइज़ है वो है 6 फुट ज़रबे 4 फुट का। इस तरह W1 का जो साइज़ है वो है 5 फुट ज़रबे 4 फुट का। और W2 का जो साइज़ है वो ये 3 फुट ज़रबे 8 फुट। वेंटिलेटर का जो साइज़ है वो है 2 फुट ज़रबे 1 फुट का। तो दोस्तों ये होगा इसका डिटेल जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।